दर्दनाक मारपीट को दिखाया गया एक्सीडेंट, जांच का विषय। आर्यन को अपने साथियों के संग शादी समारोह में जाना पड़ा भारी, दोस्ती में मिली चोट, जांच का विषय। हरिद्वार जनपद की बुड्ढी माता मंदिर के पास एक पैलेस में 22 जून 2023 को एक शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें आर्यन अपने अन्य साथियों के साथ शादी समारोह में गया था, लेकिन आर्यन समय पर नहीं लौटा। आर्यन के परिजन घर पर आर्यन का इंतजार कर रहे थे कि आर्यन शादी से अब तक क्यों नहीं आया। देर रात्रि लगभग 2 बजे आर्यन के पिता को भूमानंद हॉस्पिटल से एक अनजान नंबर से कॉल आई कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तभी आर्यन के परिजन आनंद फानन में भूमानंद हॉस्पिटल पहुंचे और देखा कि आर्यन गंभीर अवस्था में सिर पर पट्टी बांधे बेड पर लेटा हुआ है। तभी आर्यन के परिजनों ने आर्यन का वहां से रेफर कराकर कनकल स्थित एक हॉस्पिटल लेकर आए। उसके बाद आर्यन बेहोश हो गया। तभी परिजनों ने आर्यन को CMI देहरादून के लिए रेफर कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आर्यन को लगभग 5 दिन के बाद होश आया। डॉक्टरों का कहना है कि आर्यन के सिर पर गंभीर चोटें लगी थी, जिस कारण से उसकी दोनों से भी ब्लॉक हो गई हैं, जिसका लगभग 1 साल तक इलाज चलेगा। उसके बाद आर्यन के परिजनों ने उसके दोस्तों से संपर्क करना चाहा, लेकिन सभी दोस्तों ने अलग अलग तरीके की कहानियां बताई। आर्यन के परिजनों को शक है कि हमारे बेटे के साथ एक्सीडेंट की घटना नहीं बल्कि उसके साथ मारपीट हुई है, क्योंकि एक्सीडेंट की घटनाएं अगर होती तो आर्यन को इस तरह की चोटें नहीं लगती। ये साफ दिखाई दे रहा है कि मारपीट हुई है। सबके एक बयान होते तब भी, लेकिन सबके अलग अलग बयान होने से आर्यन के पिता चानवल चौहान निवासी कनकल हरिद्वार को ये शक है कि उसके बेटे के साथ कुछ तो जरूर हुआ है। उन्होंने कनकल थाने में तहरीर देकर एक अभियुक्त के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखा दी, जिस पर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान पुलिस ज्यादा व्यस्त रही। अब पुलिस इस मामले को अपनी तरह से गहनता से देखेगी कि आर्यन के साथ एक्सीडेंट हुआ या कुछ और। इसके लिए पुलिस ने CCTV कैमरे, कॉल डिटेल आदि की छानबीन शुरू कर दी है। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता सुनील चौहान द्वारा परिजनों से बात के कुछ अंश। आज पहुंचा हूं कनकल हरिद्वार में चानवल चौहान जी के निवास स्थान पर। हमारे बीच उनके बेटे हैं आर्यन चौहान, जिनके साथ एक घटना घटी जो पिछले महीने घटी, जो बहुत ही दुखद घटना है और झंझोड़ने वाली घटना है। इसमें कुछ भी हो सकता था अगर इनको सूचना न मिलती। आइए जानते हैं इस घटना के विषय में उनके पिताजी से। चानवल जी, आप ये बताइए कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ, विस्तार से बताइए। हमें तो इसका पता नहीं चल पाया। हमें तो रात को अचानक भूमानंद से फ़ोन आया, एक 20-25 के आसपास, कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। और हम आनंद फानन में यहाँ से भागे और हमने देखा है कि ये भूमानंद में बेड पे लेटा है बेसुध अवस्था में, सिर पे पट्टी बंधी हुई, ये होश में नहीं था। फिर हम इसको वहाँ से इसमें अपने कनकल में लेके आए, हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर जानने वाले हैं आर्यवर्त में। फिर उन्होंने इसका CT स्कैन कराया। उन्होंने कहा इसकी गंभीर चोटें सिर में, 2 तरफ से हड्डी भी कराई थी पीछे से, और इसे आप अच्छे अस्पताल में ले जाओ, जोलीग्रांट या CMI। फिर हम इसको CMI ले गए। वहाँ इसको 5 दिन के बाद होश आया। और फिर हमने इसके दोस्तों से कंसल्ट किया, जो दोस्त थे शादी में इसके साथ स्वयंवर में पास में गए हुए थे, तो उन्होंने हमें कोई सही बात नहीं बताई। और फिर हम वहाँ से हमें छुट्टी 3 तारीख में मिली, डॉक्टर ने भेजा, और हमने 4 तारीख को आके थाने में तहरीर दी। अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। मतलब ये जो तहरीर आपने दी जी, ये एक्सीडेंट के बाद दी या उसी टाइम पे दी? नहीं, एक्सीडेंट के बाद दी। उस टाइम तो हमें होश ही नहीं था, 5 दिन तो हमें ही होश नहीं था। फिर हम देहरादून से आने के बाद 4 तारीख में हमने दी, 3 तारीख में हम वहाँ से आए। फिर उसके बाद कावड़ की व्यवस्था चल गई तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अब हम दोबारा गए 16 तारीख में, तो उन्होंने कुछ बातचीत करी लड़कों से बुला के। अभी हमें कुछ आश्वासन सही नहीं मिला। आपको इस पर संदेह क्या है? हमें एक्सीडेंट का केस नहीं लग रहा है, ये मारपीट का लग रहा है, क्योंकि इसके सिर में चोट है और मुंह पे चोट है, और नील भी पड़े हुए हैं इसकी साइड में, जैसे भुस्से वगैरह मारे हुए। और जो इनकी बाइक थी उसकी क्या पोजीशन रही? इसकी बाइक का एक हैंडल तोड़ रखा है, बाकी उस बिल्कुल ठीक है। बाकी उसमें कहीं स्क्रैच नहीं है। अगर एक्सीडेंट होगा, गिरेगी, स्क्रैच वगैरह आएगा, डैमेज तो होगी। आपको शक किस पर है वैसे? अब इस बारे में तो हमें नहीं पता, इसके यार दोस्त ही बता सकते हैं जो साथ में थे। अब बेटा भी देखिए साथ है, बहुत ही गंभीर मामला है ये। देखिए बेटा है आर्यन, बड़ी ही मुश्किल से इतना प्यारा सा बच्चा है सामने, और इतनी दुखद घटना एक माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा सबक होती है।
कि हम अपने बच्चों को देर सवेर जैसे रात में दोस्तों के साथ भेजते हैं तो एक विश्वास के साथ भेजते हैं। आइए जानते हैं आर्यन से। आर्यन बेटा, आप कुछ कहेंगे? आपकी तबीयत कैसी है पहले तो बताइए। फिलहाल तो मेरी तबीयत ठीक है। पहले कुछ है माइंड में, कुछ याद आ रहा है? ये नहीं, याद तो कुछ भी नहीं। मेरे को दिन मेरे साथ हुआ गया था, चाहता हूँ मेरे याद आया कि उस दिन हुआ गया था रात को मेरे साथ, चोट लगी थी या एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये बताया डॉक्टर कि मेरे मारा है रोड से सर में, क्योंकि सर मेरे चोट थी बहुत ज़्यादा। आपको जैसे आवाज़ हुआ कुछ पीछे से कैसे रोड मारी या कुछ ऐसा? नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं। देखिए आर्यन से हम ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते क्योंकि इनको चोट बहुत ज़्यादा थी, इतना ही काफ़ी है। आर्यन को याद नहीं है क्योंकि अभी मुश्किल से हफ्ता भर पहले हॉस्पिटल से आए हैं डिस्चार्ज होकर के। और इनके साथ जो घटना घटी है ये पुलिस में जांच का बहुत बड़ा विषय है। पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए। कंकल थाना जो प्रभारी हैं उनको जांच करनी चाहिए। ये कल को कोई भी मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई घटना दूसरी ना घट जाए, इस पर पुलिस को उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए जो आर्यन के साथ रहे हैं, जो आर्यन को लेकर भूमानंद में गए और भूमानंद से जिन्होंने फ़ोन कराया इनके पापा को। फिर से दोबारा से हम चांदमल से एक बात और पूछेंगे। सर मुझे एक बात और बताइए आप कि आप जो अब फुटेज देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, उसमें क्या निकल के आ रहा है? कुछ तक तो आ रहा है उसमें जो लड़के लेके गए दो, उनसे तो हम मिले, लेकिन जो और लड़के थे 10-11 लड़के पहुँचे इसके पीछे पीछे, उनमें हम सिर्फ 3 लड़कों को पहचानते हैं। उसके दोस्त थे जो साथ में थे, और उन्होंने भी हमें फ़ोन नहीं किया। हमें फ़ोन भी किसी अननोन नंबर से आया। वो नंबर है आपके पास? वो नंबर मेरे पास है, वो मैं पुलिस में भी दे दिया। बाकी और जो चाहिए कि उससे हेल्प मिल जाएगी। उसको कह रहा है कि मैं तो अननोन था, मैंने ऐसे हेल्प के लिए फ़ोन किया, ये लड़के फ़ोन नहीं कर रहे थे। चलिएगा, अभी देखिए जांच का विषय है। हम पुलिस से यही एक मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इस पर जांच की जाए और प्रशासन के द्वारा उनको कड़ी से कड़ी, जो जांच में इस पर दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। धन्यवाद। मैं सुनील चौहान, परिपाटी न्यूज, उत्तराखंड, हरिद्वार। कनखल हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुनील चौहान की एक खास रिपोर्ट।